अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू IIT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर फिट। आज हमने पढ़ना है ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 थर्ड एडिशन। वर्कशीट्स हमने स्टार्ट की हुई थी, तो वर्कशीट हम करेंगे वर्कशीट नंबर आज 7। इससे पहले जितनी भी सारी वर्कशीट्स हैं वो मैंने अपलोड कर दी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में सारी जो वर्कशीट्स हैं वो अवेलेबल हैं। आज हमने करनी है वर्कशीट नंबर 7, तो देखते हैं हम इसको स्टार्ट करेंगे। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको प्रॉपरली इसकी समझ आए और आप एक भी स्टेप इसका मिस ना कर सको, क्योंकि आप स्टेप मिस करोगे तो आप इसको समझ नहीं सकोगे अच्छे तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ? कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। आप जो उन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दी है, पहले हम एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। क्या लिखा हुआ? 1/6 ऑफ 1/2 इज़ द सेम एज। मतलब ये वाला जो है वो बिल्कुल यही बात उन्होंने यहाँ पे की हुई है। ऑफ की जगह क्या लगाया हुआ है? मल्टीप्लाई। 1/6 ऑफ की जगह क्या आ गया? मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज़ इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 1, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 12। ठीक है, तो इसी तरह ही हमने ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट भी सोल्व कर लेने हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2/3 ऑफ 1/5 इज़ द सेम एज। ठीक है, ये वाला चीज़ जो ये लिखा हुआ है ना, ये हर एक में ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है, इज़ द सेम एज। मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? 2/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 1/5। ठीक है, अब ये 5 और 2 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, 3 और 1 भी नहीं कैंसिल हो सकते, तो 2 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 2 1 ज़ा 2, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 15। तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/15। आगे क्या लिखा हुआ है? 3/4 ऑफ 2। ठीक है, इज़ द सेम एज। ये वाली स्टेटमेंट ऐसे ही आ जाएगी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे क्या है? 1 है, और ये डिवाइड है। ये वाला जो 2 है, ये इस वाले 2 को कैंसिल कर देते हैं। अभी हम यहाँ पर नहीं करेंगे। देखें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4। अब इसको हम फिर कट कर सकते हैं, इज़ इक्वल टू, इसको मैं 2 से कट करूँगी, 2 3 ज़ार 6 और 2 2 ज़ार 4। देखिए, 2 2 ज़ार 4 हो जाएंगे और 2 3 ज़ार 6 हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 3/2। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है? 7/8 ऑफ 2/3। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7/8 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई का साइन और 2/3। ठीक है, अब यहाँ पर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 14, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 24। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पर? 24। अब मैं क्या करूँगी? इसको डिवाइड कर देती हूँ, इसको काट देती हूँ। 2 7 ज़ार कितने होते हैं? 14। 2 7 ज़ार 14, और 2 1 ज़ार 2, और 2 2 ज़ार 4, और 2 12 ज़ार कितने होते हैं? 24। ठीक है, यहाँ पर समझ आ गया। हम यहाँ से भी काट सकते थे, 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। यहाँ पर मैंने इसलिए नहीं काटा क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी थी और आपको समझ नहीं आना था, इसलिए आप यहाँ से भी काट सकते हो और आप यहाँ से भी काट सकते हो। 2 7 ज़ार 14 और 2 12 ज़ार 24। ठीक है, 2 7 ज़ार 14 और 12 ज़ार 24। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे क्या लिख दिया? 7/12। तो हमारा इसका ये आंसर है, ये वाला, और इसका आंसर क्या है? ये वाला। ठीक है, समझ आ गई आपको? आई होप आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये बहुत ही आसान है, अगर आपने चैप्टर नंबर 3 किया हुआ होगा फ्रैक्शंस वाला, तो आप ये आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? सोल्व दीज। इनको सोल्व करें, गिविंग ईच आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, आपने क्या करना है? ये जो फ्रैक्शंस दी हुई हैं आपने इनको सोल्व करना है, और सबसे छोटे वाला इसका आंसर मीन्स जितना कट सकता है या जितना भी डिवाइड हो सकता है, आपने उसको आंसर हमें करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वही वाली मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सोल्व दीज गिविंग ईच आंसर इन इट्स लोएस्ट टर्म। पहले वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ? 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा इग्नोर कर दे 1 वाले को। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 8 है, 3 के टेबल में 8 नहीं आता, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल नहीं हो सकते। 4 और 5 जो है वो भी अलग-अलग टेबल में आते हैं, तो इसलिए ये भी कैंसिल नहीं हो सकते। तो इसलिए अब क्या करोगे? 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 5 3 ज़ार 15। पहले मैं क्वेश्चन एज इट इज़ लिख देती हूँ, 5/8 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और मल्टीप्लाई बाय 1। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 15, और 8 को 4 से करेंगे, 8 4 ज़ार कितने होते हैं? 32 मल्टीप्लाई बाय 1। ये वाला 1 ऐसे ही आ जाएगा। अब इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा?
15/32 हमारे पास इसके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिंपली हमने क्या करना है, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से डिवाइड करना है, नीचे वाले नंबर को नीचे से डिवाइड करना है और हमारे पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब ये एंड पर ये कैंसिल तो हो नहीं सकते क्योंकि 15 5 के टेबल में आता है और जो 32 है वो 5 के टेबल में आता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये इसका आंसर यही होगा। आगे देखिए बी वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5/6 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको देखें, अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आप इसको आंसर जो है आपके माइंड में एकदम क्लिक होगा कि इसका आंसर क्या, मुझे तो पता चल गया। आप सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अगर हम किसी भी नंबर को, चाहे वो फ्रैक्शन हो चाहे वो डिवीजन हो, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। देखिए इसको मैं सोल्व भी कर लेती हूँ। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, 0। अगर 100 को 0 से भी मल्टीप्लाई करें तो भी 0 आंसर आता है। 1000 को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हो तो भी 0 आंसर आता है। तो मीन्स इसमें हमारे पास बी वाले पार्ट में इसका आंसर क्या है, 0 है। समझ आ रही है ना सबको? साथ साथ कमेंट भी किया करें मुझे, ताकि मुझे पता चले कि बच्चों को मेरी समझ आ रही है। इस तरह मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और मैं फिर और अच्छे तरीके से और अच्छे अंदाज से वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी। सी वाले पार्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, 1 × 5/6 मल्टीप्लाई बाय 7/11। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पर क्या है, 1 भी है। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जार 6, 6 को 5 में ऐड करेंगे, क्या बनेगा, 11 डिवाइडेड बाय 6। ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये एक मिक्स फ्रैक्शन थी, इसको मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया है। कैसे, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 6 का टेबल पड़ा है 1 तक, 6 1 जार 6 और जो आंसर आया उसमें ऊपर वाला नंबर हमने क्या किया, ऐड किया। तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 और 6 में 5 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 11। तो मैंने क्या लिखा, 11/6 मल्टीप्लाई बाय 7/11। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 11 और ये 11 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ऊपर नीचे। तो ये जो 11 है इस वाले 11 के साथ हो जाएगा कट और 7 ऊपर आ जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा और ये हमारे पास इसका आ गया आंसर। इसका आंसर क्या बनेगा, 7/6। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपने देखा और इसको कट किया और आंसर आ गया। अब देखते हैं हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर डी, पार्ट डी है, 3 × 1/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। इसको भी पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जार कितने होते हैं, 24। जल्दी से मुझे बताएं 8 3 जार कितने होते हैं, 24। 24 में 1 ऐड किया तो क्या आएगा हमारे पास, जल्दी से बताएं मुझे, 25। 8 3 जार 24, 24 में 1 ऐड किया, 25/8 मल्टीप्लाई बाय 2/5। अब यहाँ पर देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ और ये 8 लिखा हुआ है। 2 के टेबल में 8 आता है ना, तो इसको कट कर देते हैं। 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। ठीक है, 2 1 जार 2 और 2 4 जार 8। अब ये 5 और ये 25 है। 5 के टेबल में 25 आता है, इसको यहीं पे कट कर देते हैं। 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25। तो यहाँ पर तो 1 1 है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 5/4। तो आंसर क्या आ गया, 5/4। बस इतना सा ही हमने क्वेश्चन करना था और ये आंसर आ गया हमारा। तो ये हमने जो चारों क्वेश्चन है ये हमने डन कर लिए हैं। बहुत ही आसान थे, मुझे तो ये बहुत ही आसान लगे हैं, मेरे ख्याल से आपको भी आसान लगे होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग। अब जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, RECIPROCL। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उलट। क्या होता है, उलट। यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, उलट। आपने उलट करना है। अब यहाँ पर पहले जो आपके पास ये मिक्स फ्रैक्शन दी हुई है, इसको आपने क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। पहले क्या करना है, 5 का टेबल पढ़ना है 21 तक। तो ठीक है, तो आप पढ़ नहीं सकते तो आप 21 को मल्टीप्लाई कर लो 5 के साथ। 5 1 जार 5 और 5 2 जार 10। क्या आंसर आया, 105। और इसमें ऊपर वाला नंबर ऐड कर लेंगे, कितना बन जाएगा, 106 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। पहले 5 का टेबल पड़ा 21 तक या 21 का टेबल पड़े 5 तक। क्या आंसर आया, 105। इसमें ऊपर वाले नंबर ऐड किया, कितना बन गया, 106/5। अब हमने इसका क्या ले लेना है, रेसिप्रोकल लेना है। रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है, आपने इसका उलट लिखना है। उलट कैसे करेंगे, 5 चला जाएगा ऊपर और 106 आ जाएगा नीचे और ये आपके पास इसका हो गया आंसर। बस ये होता है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब आपने उलट लिखना है। आगे देखें लिखा हुआ है 10 × 4/5। 5 का टेबल पड़े 10 तक। 5 10 जार कितने होते हैं, 50। कितने होते हैं, 50। 50 में 4 ऐड करेंगे तो कितने बनेंगे, 54/5। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, इसका उलट कर देंगे, 5 चला जाएगा ऊपर
और 54 आ जाएगा नीचे, और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। बस ठीक है। अब सी वाले पार्ट में देखें क्या करेंगे। पहले 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ। 4 2 जार कितने होते हैं, जल्दी से बताएं कितने होते हैं, 8। 8 में 1 ऐड करेंगे, कितना हो गया 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9/4। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है, क्या हो जाएगा 4 चला जाएगा ऊपर, 9 चला जाएगा नीचे, और आंसर क्या आएगा 4/9। क्या आंसर हो गया 4/9। डी वाले पार्ट में देखें क्या लिखा है 1/999। ठीक है, इसमें तो हमने कोई भी चेंज नहीं करना। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ये हमें फ्रैक्शन दी हुई है। सिंपली आप क्या करोगे, 1 चला जाएगा नीचे और 99 चला जाएगा ऊपर, तो 999। इसके नीचे 1 लिखें ना लिखें तो एक ही बात है, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगर किसी के नीचे 1 हो तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये चारों जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए हैं। इससे आगे भी जो है 2 क्वेश्चन हैं, 2 पार्ट हैं, वो कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, 100 लिखा हुआ है। ठीक है, अब 100 को सिंपली आपने क्या करना है, 100 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो आप इसको क्या करोगे, 1 आ जाएगा ऊपर और 100 आ जाएगा नीचे, और ये आ गया इसका रेसिप्रोकल। जिसके नीचे कुछ नहीं होता मतलब उसके नीचे 1 होता है, बस आप ये याद रख लें। आगे देखें एफ वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 15 × 1/3। 15 का टेबल पढ़ेंगे 3 तक, या 3 का टेबल 15 तक पढ़ेंगे। 15 1 जार 15, 2 जार 30, 3 जार 45। 45 में 1 ऐड करेंगे, कितना बन गया 46/3। अब इसको क्या करोगे, उलट लिखेंगे, क्या आएगा 3/46। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आ गया आंसर। ठीक है, तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, वो भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है, सोल्व दीज 18 / 3/4। अब यहाँ पर दोनों के दरमियान में कौन सा साइन है, डिवाइड वाला साइन है। तो फ्रैक्शंस को जब एक दूसरे के साथ डिवाइड करना होता है तो उसको पहले हम क्या करते हैं, इस डिवीजन के साइन को चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, हम लिखेंगे 18। अब ये डिवीजन को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में। ये मैंने कर दिया मल्टीप्लाई में चेंज। अब जब मैंने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो इसका फ़र्क जो है वो क्वेश्चन पे क्या आता है, जो डिवीजन के इस साइड वाली वैल्यू होती है वो उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं, मीन्स उसको उलट कर देते हैं। 4 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे। ठीक है, क्यों, ये हमारे पास मैथ में रूल होता है, जब भी हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है तो साथ वाले नंबर को, ठीक है, क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में चेंज किया, और ये जो ये वाली फ्रैक्शन वाली थी इस साइड वाली जो होती है उसको हमने रेसिप्रोकल ले लिया। अब ये क्या बना है 18 × 4/3। अब इसको क्या करोगे, आप इसको कट कर सकते हो, ये 3 है और ये 18 है, मीन्स 18 के नीचे 1 है ना, तो ये क्रॉस वाले आपस में कैंसिल हो सकते हैं। 3 1 जार 3 और 3 6 जार 18 कि पीछे कितना बचा 6, और यहाँ पर क्या बचा 4। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आएगा 24, और इसका आंसर आ गया आपके पास 24। ठीक है, समझ आ गई है। डिवीजन को पहले आपने मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, और जो साथ वाली फ्रैक्शन थी उसका आपने लिया रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल लेने के बाद आपने देखा जो कैंसिल हो रहे हैं, कट हो रहे हैं, उनको काट दिया, बाकी आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। अच्छा, अब देखें 1/4 / 2/3। अब इसका भी हमने क्या करना है, 1/4 में लिखूँगी ऐसे ही, डिवीजन का साइन चेंज करूँगी मल्टीप्लाई में, और ये जो वाली हमारे पास फ्रैक्शन थी इसको हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। 3 चला जाएगा ऊपर और 2 चला जाएगा नीचे। ठीक है, अब 3 और 4 आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, 2 और 1 भी कैंसिल नहीं हो सकते, तो 3 × 1 = 3, और 4 2/4 2 जार 8। तो आंसर इसका क्या आ गया 3/8, इसका आ गया आंसर। ठीक हो गया। आगे देखें पार्ट सी में क्या लिखा हुआ, 1/8 / 3। जो डिवीजन के इस साइड वाली होती है उसका रेसिप्रोकल लेना होता है, पहले वाली का नहीं लेना होता। तो 1/8 में लिखूंगी। ठीक है, डिवाइड का साइन चेंज किया मल्टीप्लाई में। 3 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 1 चला जाएगा ऊपर और 3 चला जाएगा नीचे, तो ये आपस में कैंसिल नहीं हो सकते। 1 1 जार 1 और 8 3 जार कितने होते हैं 24। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/24, इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब है हमारे पास द लास्ट वन पार्ट, दैट इज़ डी 1 / 15/6। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसमें भी हमने रेसिप्रोकल लेना है। 1 डिवीजन का साइन चेंज किया मल्टीप्लाई में, 16 चला गया ऊपर, 15 आ गया नीचे। तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 16/15, और इसका आंसर भी क्या आ जाएगा 16/15। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट्स थे वो मैंने सोल्व कर लिया। आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें।
ठीक है, अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5, वो हम बुक से देख के पहले पढ़ेंगे, फिर हमने इसको करना है। अच्छा, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने बुक में है, जो वो नज़र आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, सोल्व दीज, इनको हल करें। थिंकिंग केयरफुली, अच्छे तरीके से समझ कर सोचें। अबाउट विच ऑपरेशन यू नीड टू यूज़, कि आपने यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन, कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन, क्या यूज़ करना है। मेक कंप्लीट स्टेटमेंट, और इसकी आपने स्टेटमेंट बतानी है। ठीक, उन्होंने ये नहीं कहा कि आपने प्लस करना है, माइनस करना है, कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आपने खुद से सोचना है कि यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा, और आपने हमें उसका आंसर बताना है, और स्टेटमेंट भी अच्छे तरीके से समझनी है। पार्ट ए में लिखा हुआ है, बाबर स्टार्ट्स द डे विद 15 kg ऑफ पोटैटोज़ फॉर सेल इज़ इन शॉप। बाबर की एक दुकान है, ठीक है, उसने क्या किया है, वो क्या बेचता है, वो पोटैटोज़ जो है वो सेल करता है। और वो सुबह के टाइम पर जब अपनी दुकान में आया तो उसके पास कितने केजी पोटैटो थे, 15 किलोग्राम जो है वो उसके पास आलू थे। सुबह के टाइम उसकी दुकान में कितने आलू थे, 15 किलोग्राम। आगे देखे क्या लिखा हुआ, ही सेल्स, वो बेचता है 4 × 2/5 kg बिफोर 10 AM। तो 10 बजे से पहले जो है वो उसके इतने जो केजी पोटैटोज़ हैं वो बिक जाते हैं, सेल हो जाते हैं। एंड और 6 × 1/10 kg बिटवीन 10 AM और नून। ठीक है, 10 बजे से लेकर दोपहर बजे तक उसके इतने केजी पोटैटो जो है वो सेल हो जाती हैं। आगे क्या लिखा हुआ, व्हाट वेट इज़ लेफ्ट ओवर फॉर द आफ्टरनून। तो दोपहर के बाद उसके पास कितने आलू रह गए हैं। ठीक है, आलूज तो नहीं होता, सॉरी, आलू होता है। ठीक है, तो दोपहर के बाद उसके पास कितने आलू बच गए हैं। गिव यूअर आंसर, अपने आंसर दे, अपना जवाब दे। इन फ्रैक्शन में, इन केजी में एंड जी में। ठीक है, समझ आ गया। बाबर के पास सुबह के टाइम कितने केजी पोटैटो थे, 15 केजी पोटैटो थे। 10 बजे तक वो इतने सेल करता है, और 10 बजे के बाद दोपहर के टाइम तक वो इतने सेल करता है। अब दोपहर के बाद उसके पास कितने आलू बच गए हैं, उसका हमने जवाब देना है। किस में, फ्रैक्शन में देना, किलोग्राम में देना और ग्राम में देना। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देखें, ये मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, बाबर स्टार्ट डे विद पोटैटोज इट इज़ इक्वल टू 15 kg। शुरू दिन किससे करता है, 15 किलोग्राम आलू से। बाबर सेल्स पोटैटोज बिफोर 10 AM, 10 बजे से पहले वो कितने पोटैटोज सेल करता है, इतने करता है। बाबर सेल्स पोटैटोज बिटवीन 10 AM एंड नून, 10 बजे से लेकर दोपहर तक कितने करता है, इतने करता है। व्हाट वेट इज़ लेफ्ट ओवर आफ्टरनून। ठीक है, दोपहर के बाद वो कितने उसके बच जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेल्स बिफोर, मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, सेल्स बिफोर 10 AM कितने होते हैं, 10 बजे से पहले उसके पास 4 × 2/5 kg। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस वाले को हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। कैसे, 5 4 20, 20 में 2 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 22/5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। 5 4 20, 20 में 2 ऐड करेंगे, कितना बन गया, 22/5। अब इसका आंसर हमने किस में निकालना है, डेसिमल में। तो इसका आंसर डेसिमल में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। 22 को रखा अंदर, 5 को रखा बाहर। 5 4 कितने होते हैं, 20, माइनस करेंगे, 2 में से 0 गए, 0 पॉइंट लगाया, एक 0 ऐड किया, और ये 0 आ गया नीचे, और ये पॉइंट ऊपर चला गया। 5 4 कितने होते हैं, 20। 5 4 कितने होते हैं, 20। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 22 को 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4/4। और यहाँ पर क्या आएगा, kg, क्योंकि यहाँ पर भी क्या था बुक में, 4 × 2/5 kg। तो इसको हमने पहले एक फ्रैक्शन में चेंज किया, और फिर उसको हमने किस में चेंज किया, डेसिमल में। तो 10 बजे से पहले जो है वो कितने केजी सेल करता है, 4.4 kg। ठीक है, सेल बिटवीन ठीक है 10 AM एंड आफ्टरनून सॉरी आफ्टरनून नहीं है, एंड नून इज़ इक्वल टू कितने थे, यहाँ पर हमारे पास 6 × 1/10 kg। ठीक है, इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें। 10 6 60, 60 में 1 से डिवाइड करें, 1 ऐड करेंगे, 61/10। ठीक है, 61/10 kg। अब आपने क्या करना है, इसको भी डेसिमल में आंसर लेके आना है। तो 61 को आप 10 से डिवाइड करोगे, मैं ऊपर करती हूँ।
ठीक है, यहाँ पर आपके सामने ही 61 और इसको 10 से 10 6 जार कितने होते हैं 60। ठीक है, 1 आ जाएगा यहाँ पर, पॉइंट इधर लगाया 0 ऐड किया और ये आ गया नीचे, और 10 1 जार कितने होते हैं 10। तो आंसर क्या है 6.1 kg। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रही है। अब इसका क्या मतलब है कि 10 बजे से पहले वो कितने केजी सेल करता है 4.4 kg, और है क्या मीन्स, और 10 बजे के बाद और दोपहर के टाइम तक वो कितने सेल करता है 6.1 kg। अब आपने क्या करना है, व्हाट वेट लेफ्ट ओवर। अब व्हाट वेट लेफ्ट ओवर, वो कह रही है 15 किलो में से अब उसके पास कितने बच गए हैं। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को पहले करो प्लस। ठीक है, यहाँ इन दोनों को मैं करती हूँ प्लस 4। आप क्या करेंगे 15 kg माइनस 4.4 kg माइनस 6.1 kg। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट और ये 1 6.1 kg, मतलब 15 में से 4.4 माइनस करेंगे और जो आंसर आएगा उसमें से 6.1 माइनस करेंगे। ठीक है, सुबह के टाइम उसके पास मैं यहीं पर माइनस करती हूँ। सुबह के टाइम कितने थे 15.0। ठीक है, 15.0। अब आपने क्या करना, उसमें से माइनस करेंगे 4.4 kg। ठीक है, अब 0 में से 4 तो जा नहीं सकता, तो इधर इसमें से कैरी लेंगे, 10 में से 4 गए 6 और यहाँ पे कितना बचा 4 में से 4 गए 0 और यहाँ पर आ गया 10.6 kg बचा। अब 10.6 में से 6.1 को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 6 में से 1 गए 5 और 10 में से 6 गए कितने बचे 4.5 kg। ठीक है, वेट लेफ्ट ओवर क्या बचेगा, वेट लेफ्ट ओवर इज इक्वल टू 4.5 kg। ठीक है, दोपहर के बाद उसके पास कितने आलू बचे 4.5 kg। यहाँ तक आ गया आपको समझ। अब हमारा आंसर किस में आ गया, केजी में आ गया। अब हमने इसको किस में लेकर आना है, ग्राम में भी लेकर आना है। ठीक है, इन किलोग्राम में भी हो गया। अब क्या है, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 4.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 450। ठीक है, केजी। इसका क्या आंसर आ जाएगा 4500 kg, 4500 ग्राम, सॉरी केजी नहीं ग्राम, क्योंकि केजी में तो ये है, इसको हमने किस में चेंज किया ग्राम में। अब हमारा आंसर क्या आ गया, किलोग्राम में भी आ गया और ग्राम में भी आ गया। अब हमने इसका आंसर किस में लेकर आना है, इन फ्रैक्शन, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है। फ्रैक्शन में आप इसका आंसर लेके आने के लिए आप लोग क्या करोगे, अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर जो है 4.5 kg में है ना, जो 4.5 है ना वो किसके इक्वल होता है 9/2 के। कैसे, अगर मैं इसको 9 को 2 से डिवाइड करूँ, आंसर क्या आ जाएगा 4.5 kg इज इक्वल टू 9/2 kg। मीन्स क्यों हमने इसको फ्रैक्शन में लिखा है इसलिए 9/2 लिखा। अगर मैं 9 को 2 से डिवाइड करूँगी तो हमारे पास इसका आंसर 4/5 kg आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया केजी में। ठीक है, और ये 4500 ग्राम आ गया हमारे पास, ग्राम में आ गया ये वाला, ये केजी में आ गया और ये किस में आ गया फ्रैक्शन में आ गया। तो ये तीनों आंसर जो है हमारे पास आ चुके हैं। आई होप आपको इसके अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। दोबारा से समझा देती हूँ। पहले आपने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर आपने इसका आंसर निकाला डेसिमल में ताकि हम आसानी से माइनस कर सकें। इस वाले को आपने किस में चेंज किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और फिर आपने इसका आंसर निकाला डेसिमल में। तो 15 में से आप 4.4 को और 6.1 को माइनस किया हमने, तो हमारे पास आंसर क्या आया 4.5 kg। ठीक है, अब 4.5 kg को हमने ग्राम में भी चेंज करना था, तो इसलिए हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आया 4500 ग्राम। ठीक है, ये केजी में भी आंसर आ गया और जी में भी आ गया। अब हमने इसको आंसर निकालना था फ्रैक्शन में, तो केजी से फ्रैक्शन में जाने के लिए आपने क्या करना है, इसको हमने किससे डिवाइड किया है 2 से। ठीक है, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9/2। 4.5 जो है वो किसके इक्वल होता है 9/2। क्यों, क्योंकि हम अगर 2 को 9 से डिवाइड करेंगे 4.5 ही आंसर आ जाएगा। तो हमने ये तीनों चीज़ों में इसके आंसर निकाल लिए हैं। ठीक है,
आप इसको अगर अच्छे तरीके से समझेंगे तो आप इसको अच्छे से समझ आ जाएगी कि मैंने इसका आंसर किस तरीके से निकाला है और मैंने स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया है कि हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब बी वाला पार्ट हमारे पास रहता है, उसको भी अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है, स्लीम टुक, स्लीम जो है वो लेता है 3/4 और टू ड्रा अ पिक्चर। जो स्लीम है वो 3/4 और लेता है एक पिक्चर को ड्रा करने के लिए। आगे लिखा हुआ है साद टुक ओनली 4/5 ऑफ द सेम पीरियड ऑफ टाइम टू ड्रा अ पिक्चर। जो साद है वो इसका सलीम के जितना वक्त सलीम लेता है उतने वक्त का 4/5 जो है और लेता है। ठीक है, 4/5 सेम पीरियड ऑफ टाइम। सलीम जो है वो इतने घंटे लेता है और जो साद जो है वो इतने टाइम का 4/5 मिनट लेता है, 4/5 जो है पीरियड ऑफ टाइम लेता है। हाउ लॉन्ग डिड साद टेक टू कंप्लीट हिज पिक्चर। तो साद ने जो है वो कितना टाइम लगाया है पिक्चर में को ड्रा करने में लिए। गिव यूर आंसर इन मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन और। अभी आप इसको समझ नहीं आई होगी, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी फिर समझ आएगी आपको। जल्दी से अभी हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखें क्या लिखा हुआ है, स्लीम टुक टाइम टू ड्रा पिक्चर कितना लेता है 3/4 आवर। आगे लिखा हुआ है साद टुक 4/5 ऑफ सेम पीरियड। सेम पीरियड मतलब इतना। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साद टुक 4/5 ऑफ सेम पीरियड ऑफ टाइम टू ड्रा पिक्चर मतलब इतने टाइम का कितना लेता है वो 4/5 पीरियड। ठीक है, गिव आंसर इन मिनट्स एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन और। सबसे पहले तो क्या लिखते हैं, सलीम का टाइम कितना है 3/4 और। सलीम और इज इक्वल टू 3/4 और। अब इस और को सलीम यहाँ पे हम लिख लेते हैं टाइम, सलीम टाइम। ठीक है, 3/4 और। इसको तो हमने पहले किस में चेंज करना है, मिनट में। इसको मिनट में चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, आप इसको करोगे 60 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 180। 180 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ। 180 को 4 से डिवाइड करें, 4 4 जार 16, 18 में से 16 गए 2, ऊपर से आप कितने उतारोगे 0 और 4 5 जार कितने होते हैं 20। तो इसका मतलब ये साद सलीम टाइम कितना लेता है 45 मिनट। सलीम कितना टाइम लेता है 45 मिनट लेता है। आगे जो साद जो है वो 45 मिनट का 4/5 टाइम लेता है। क्या अब हमने क्या करना है, अब हमने क्या करना है 4/5 को, जो 4/5 को मल्टीप्लाई किससे करना है, इस टाइम के साथ करना है 45 मिनट के साथ। क्यों, क्योंकि जो है साद जो है वो सलीम के टाइम से के मुताबिक 4/5 गुना टाइम लेता है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको सिंपली इसको इससे कैंसिल कर देंगे। कैसे करेंगे, 4/5 मल्टीप्लाई बाय 45 मिनट, 5 1 जार 5 और 5 9 जार 45। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना बनेगा 36 मिनट। ठीक है, कितना बन गया 36 मिनट। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा जो आंसर है इन मिनट्स 45 मिनट लेता है सलीम और 36 मिनट लेता है साद। अब हमने आंसर निकालना है एज अ फ्रैक्शन ऑफ एन और। ठीक है, फ्रैक्शन निकालनी है एन और की। तो आपको पता है 1 घंटे में कितने टाइम, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60। तो हम क्या करेंगे, इस 36 को किस से डिवाइड करेंगे 60 के साथ, ताकि इसका आंसर किस में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको हम 66 से डिवाइड करेंगे। 6 6 जार 36 और 6 10 जार 60। तो कितना बना 6/10। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जार 6 और 2 5 जार 10। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/5 और। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका 3/5 और। तो ये हमारा आंसर किस में आ गया, इन फ्रैक्शन। आप यहाँ पर लिख सकते हो इन फ्रैक्शन। इन फ्रैक्शन में हमारे पास 3/5 और आंसर आया और इन मिनट में हमारे पास क्या आया 36 मिनट। तो आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है, मेरे ख्याल से आपने पहले ही कर दिया है। अगर नहीं भी किया तो जल्दी से कर दिया ना, वेरी गुड। और वीडियो को लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करें ताकि उनको भी अच्छे तरीके से समझ आ जाए। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।